नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 और मैं हूं नेहा झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल फूके जा चुके हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और आज हम यही देखने के लिए कि लोगों का क्या नज़रिया है, किसे वो अपना नेता चुनना चाहेंगे। इसके लिए हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि किसे वो अपना विधायक बनाएंगे और अपने जो भी उनका क्षेत्र है किसमें उनको काम करने का मौका किसे देना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराज सिंह है जी। जी बलराज सिंह जी, बताइए आप किसे वोट देना चाहेंगे इस बार? मैम, अब की बार हम हमारे क्षेत्र से खड़े हैं मनवीर भाटी जी। हम मनवीर भाटी जी को वोट देना चाहेंगे। बीएसपी से BSP। आप बीएसपी को वोट देना चाहेंगे? BSP को वोट देना चाहेंगे मैम जी। तो इससे पहले जो आपके नेता थे यहाँ पर विधायक, क्या उन्होंने काम नहीं किया अच्छे से? देखो जी, 5 साल रहे हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जी। हाँ। काम किया, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं हाँ। वहाँ कोई विकास नहीं करा उन्होंने। कोई विकास नहीं करा। यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, आज मौसम साफ है, दिखाई दे रहा है। दादरी का सारा पानी और हमारे यहाँ आके भर जाता है। अगर पूरी दादरी में कहीं भी गंदगी है तो इस क्षेत्र में, नई आबादी में गंदगी है, अगर पूरे क्षेत्र में गंदगी है, इस चीज़ का रिकॉर्ड है। सभी नेता जानते हैं, सभी इलाका जानता है कि हमारे यहाँ अभी तक उन्होंने कोई विकास नहीं करा। लेकिन तेजपाल नागर जी बीजेपी से हैं और बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान का कोई कैंपेन नहीं हो रहा? नहीं जी, यहाँ कोई नहीं हुआ। अभी तुम देखो, मौसम खराब हो जाए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट के लिए आप नई आबादी का पूरा राउंड मारो। अगर कोई भी व्यक्ति यूँ कहता कि हाँ नई आबादी में काम हुआ है, नई आबादी में सफाई हुई है, और आज भी रास्ता बंद है कि लोग सड़क पर निकल नहीं सकते, इतना रास्ता खराब है जी। बिल्कुल। और स्कूल की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? कोई हॉस्पिटल है? सिविल देखो, हॉस्पिटल? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे जब बहन कुमारी मायावती थी तब उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था दिल्ली के लेवल पे, जो आज ग्रेट नोएडा में है, कासने में है, काशीराम हॉस्पिटल के नाम से है। अभी ऐसा हॉस्पिटल आज तक कोई नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। जब मायावती की सरकार थी तब उन्होंने बादलपुर में इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सारे कॉलेज बनवाए जिसमें सभी के लिए शिक्षा फ्री है। और जब 5 साल में योगी की सरकार आई तो हमारे क्षेत्र में ग्रेट नोएडा में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ कि लोग उंगली उठा के कह सकें कि ये हमारे मास्टर जी ने काम कराया है। अच्छा। और रोजगार को लेकर क्या कुछ मिला? नौकरियां मिली आप लोगों को? नौकरियों के देखो, जब से ये 5 साल में इनकी सरकार आई है, कुछ तो लॉकडाउन की वजह से पब्लिक बेकार हो चुकी है। हमारे क्षेत्र में जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ के सब लोग बेरोजगार हैं। ये सब लोग ग्रेट नोएडा खाना कमाने जाते थे, नोएडा खाना कम जाते, सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, रोजगार बिल्कुल खत्म है। मैम, यहाँ से मनवीर भाटी जी ने आप लोगों के लिए क्या क्या काम किया है? देखो, मनवीर भाटी जी किसान नेता हैं, वो किसानों के लिए लड़े हैं, कंपनियों में यूनियन वगैरह बनाई हैं, लोगों के लिए लड़े हैं, उन्हें पेमेंट दिलाई है, उनकी कोई परेशानी है वो हल करी है। वो हम परिवर्तन की लहर है, वो पहली बार आए हैं, उनका हमने कारोबार देखा है और उन्होंने विकास करा है अपने क्षेत्र में। अपने बलबूते पे किसानों का धरना दिया है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और कंपनियों में जो लोगों की पेमेंट रुकी हुई थी वो लोगों की पेमेंट दिलवाई है उन्होंने। हमारे बीच में आए हैं वो, और हम अब की बार उनको जिताएंगे और हाथी पे वोट देकर उन्हें सफल बनाएंगे। अगर यहाँ इलाके में टक्कर पे है तो हाथी है और कोई नहीं है, क्योंकि हमें उन पर भरोसा है। हमने 10 साल देखी हैं, 5 साल अगले सरकार देखी है और 5 साल योगी सरकार देखी है। कहीं काम हुआ होगा, मानता हूँ काम हुआ है, लेकिन जिस क्षेत्र में रह रहे हैं हम उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम इस क्षेत्र की बात करेंगे। मतलब मनवीर भाटी जी सत्ता में ना होते हुए भी उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो सत्ता में रहकर नेताओं ने सिर्फ वादे किए, काम किया लेकिन कागजों में किया। ज़मीन पे अगर हम देखने आए तो दादरी में सच में कोई काम नहीं हुआ है। हम और बात करेंगे। जी बताइए, आप किसे वोट देंगे इस बार? जी, मैं BSP को वोट दूंगा, वोट भी दूंगा, सपोर्ट भी दूंगा। क्यों देंगे? क्योंकि जब बहन जी की सरकार थी तो उस टाइम पे युवा को रोजगार मिलता था। अब बीजेपी के शासन में राशन देते हैं। राशन जब आएगा, घर में से एक बंदा कमाएगा तो राशन तो वो अपना आप खरीद लेगा, उसे रोजगार चाहिए। अब रोजगार बीजेपी में ही नहीं, राशन पे पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है। पागल बनने से तो काम चले नहीं। तो हम तो BSP को वोट देंगे। BSP रोजगार देगी तो राशन तो हम अपना आप खरीद लेंगे। हमें क्या जरूरत पड़ी है इस राशन लेने की? राशन पे इतनी भीड़ होती है, वैक्सीन लगवाने में वैक्सीन का कोई वो नहीं है इनके पास कि नियम से कैसे वैक्सीन लगती है। वैसे तो सोशल डिस्टेंस को कहते हैं। अभी तुम सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ एक दूसरे के ऊपर भीड़ इतनी लगी रहती है। इन्होंने वैक्सीन की बड़ा बुरा हाल कर रखा है। अभी हमारे यहाँ पर राशन मिलना शुरू हो जाए। राशन की इतनी बुरी व्यवस्था है कि राशन में पब्लिक एक दूसरे के ऊपर मारने को चाहिए चढ़ जाती है। इनकी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। नमक दिया, चीनी दी, कुछ भी नहीं। मतलब नमक चीनी पे का रोजगार, नमक चीनी पे कहाँ तक चलेगा आदमी? साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कहाँ तक खाएगा? रोजगार दो, रोजगार करके वो अपना आप खाएगा। किसानों के हित में काम करो, ज़मीनी स्तर पर काम करो। ये काम क्या करते हैं? बस
हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलता। इस देश में संविधान लागू है, संविधान के हित में इससे काम होना चाहिए। तो रोजगार बेरोजगारी हमारे जितने भाई हैं सब रोजगार के लिए ढोलते हैं। नोएडा की कंपनी में जाते हैं, कोई देने को तैयार नहीं। अभी यहाँ पे बारिश पड़ जाए, अभी हमारे बलराज भाई ने बताया कि कटहरा रोड पे नई आबादी में पानी भर जाता है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक बारिश पड़ते ही मतलब इतना 2-2 फुट पानी ऊपर चढ़ जाता। मतलब हमारे घर के लोग निकलने से भी परेशान है, बच्चों को कंधे पे ले जाते हैं बाहर अगर किसी मजबूरी में हो जाती है तो। कोरोना महामारी में किसी तरह का सहयोग मिला आपको? किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं, हमने आपस में ही सहयोग करा बस वो गेहूँ और चावल, उससे कहाँ बात नहीं बनती। वह ऐसे लोग भी हैं कि जो हमने भी ना खाया दूसरों को खिलाया, हमें मजबूरन देखना न पड़े, मरते हुए को कोई नहीं देखता। मनवीर भाटी जी ने किस तरह से आपको सपोर्ट? मनवीर भाटी जमीनी स्तर से शुरू है, उन्होंने हर तरीके से किसानों की सपोर्ट करी। हम कभी भी गए, उन्होंने आधी रात हमको तैयार खड़े मिले, हमने कही हमारी ये परेशानी उन्होंने हमारी हल करी हर तरीके से। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये तो सिर्फ राजनीति चली जा रही है। इसलिए हम तो बीएसपी को वोट देंगे, बीएसपी को ही जिताएंगे। कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बता रहे थे बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। क्या किया बताइए? कुछ भी ना करा इन्होंने। जातिवाद वाली बात है बस इसमें, जातिवाद वाली। अच्छा, कोरोना समाज के समय में आप लोगों को किस तरह से राहत दी गई थी? हमारे लिए क्या राहत दी गई थी भाई? इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। राहत तो जो गरीबों को देता है, क्या करा था? राशन बांट देता था और कुछ नहीं वो करा। नौकरियां मिली आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल। साफ सफाई हुआ आपके माहौल में, आपके मोहल्ले के आसपास? साफ सफाई भी थी, इतनी खास नहीं थी। यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से लेके हमारे कब्रिस्तान है, पानी भरा रहता। क्या हुआ वोट देंगे इस बार? इस बार हम समाजवादी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को। अभी मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक महीने से भ्रमण कर रहा हूँ इस क्षेत्र का, अपने दादरी विधानसभा पार्षद का क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ मैं। और मैंने भ्रमण करा है और मैंने ये पाया है कि हमारे नई आबादी में कुछ मोमडन भाई हैं, वो मैंने सुना है उनसे कि हवा किसकी है? साइकिल की। लेकिन ये हवा बना हुआ है, साइकिल की वोट नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने पूरे क्षेत्र में घूमा है, पूरी फ्लैटों में, सारी सोसाइटियों में और ग्रेट नोएडा में मैंने घूमा है, सब जगह मैंने घूमा है। तो वहाँ सिर्फ वो क्षेत्र मनवीर भाटी का है, बीएसपी की बात। वो मनवीर भाटी का क्षेत्र है और बीएसपी का क्षेत्र है। अगर विकास करेगी तो बीएसपी करेगी। क्यों करेगी? कि बहन कुमारी मायावती का क्षेत्र है। बहन कुमारी मायावती यहाँ की नेता हैं, हमारी पड़ोस की लीडर हैं। अगर अखिलेश यादव आते हैं तो वो सैफई में विकास करेंगे और बहन कुमारी मायावती आती हैं तो ग्रेट नोएडा में विकास हो जाएगा। तो इसी बेस पे हम अपने क्षेत्र को मनवीर भाटी और बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और अखिलेश ने, जब अखिलेश की सरकार आई थी, अब से 10 साल पहले मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश जी की सरकार आई। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो अखिलेश जी ने क्या करा? हमारे सारे जिले न्यू रद्द कर दो, जो मायावती ने काम करा न्यू उसको रद्द कर दो, जो कार्य हुए वो सब बंद करवा दिए। जो ग्रेट नोएडा में फ्लैट वगैरह बन रहे थे, कंपनियां बन रही थी, जो सारे कार्य हो रहे थे वो सारे अखिलेश ने आतन बिल्कुल बंद करा दिए। और अब उसके बाद आई योगी की सरकार। योगी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया। जब योगी मुख्यमंत्री बन के आए दादरी में तो उन्होंने घूमा, देखा, अरे यहाँ तो 10 साल पहले ही विकास हो रहे हैं, इन लोगों को विकास की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो पहले से ही काफ़ी विकास हो रहा है। उन्होंने ये कहा था। हाँ जी, बीच में रहे, अभी उनकी पिछले टाइम विधायक थे, उनके बारे में बोलो। पिछले समय में विधायक रहे, विधायक ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। हमारा मायावती के टाइम का एक पुल बना हुआ था जो पास हुआ था, सब जगह पुल बन गए। और ये अंडरपास पुल जो है ऊपर वाला रेलवे का पुल आज आके बना है तेजपाल जी के, उसमें बना है। लेकिन 10 साल से मायावती के पास करा हुआ आज बना है। मास्टर जी दादरी विधानसभा 62 के विधायक हैं, उन्होंने काम करा है, लेकिन हमारी नज़र में काम नहीं है। क्यों नहीं है? हम रहते हैं दादरी में। जब हमारे दादरी में विकास नहीं हुआ तो हम मानते हैं कहीं नहीं हुआ। हम पहले अपने घर की बात करते हैं, अपने मोहल्ले की बात करते हैं, अपने वार्ड की बात करते हैं, अपने शहर की बात करते हैं। जो हमारे शहर में विकास नहीं हुआ, आज सारी जनता खड़ी है। ये लोग सभी से बात करें। आप बताएंगे किसको वोट देंगे? आप बताइए, आप किसको वोट दोगे? मायावती को देंगे हम तो। क्यों मायावती जी को? क्यों मायावती जी को? इससे पहले वाली सरकार ने काम किया? हमारे यहाँ रास्ता देखो जाके, इतने कार्य हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे ना। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। जब हमारे यहाँ नहीं हुआ तो हम कहते हैं कहाँ कहीं हुआ ही नहीं है। क्या लगता है जो मनवीर भाटी जी आएंगे वो काम करेंगे आप लोगों के लिए? उम्मीद ही करी जा, माथे पे किसी के बना लिख रही, उम्मीद है उनसे। आप बताएंगे कुछ? कि मायावती आएगी अब की बार, मनवीर भाटी आएंगे। मनवीर भाटी
जी यहाँ पर एक बार सब लोग बोल दीजिए एक बार जोर से, किसको वोट देंगे आप सब? मनवीर भाटी मनवीर भाटी मनवीर भाटी मोहर लगेगी मोहर लगेगी। बसपा पार्टी बसपा पार्टी बसपा पार्टी बहन कुमारी मायावती बहन कुमारी मायावती। तो आपने सुना यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बीजेपी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सबका कहना है कि यहाँ पर विकास जो है वो हुआ ही नहीं, हुआ भी है तो सिर्फ कागजों में हुआ है। लेकिन जो दादरी के निवासी हैं उनका सीधा सा कहना है कि उनके हित में कोई भी काम नहीं हुआ है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो स्कूल के लिए शिक्षा की बात हो। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है। लोग काफ़ी आक्रोश में हैं, वो चाहते ही नहीं है कि बीजेपी आए और बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब लोगों की एक ही आवाज़ है, मनवीर भाटी माया दीदी, इन्हीं को हम लेकर आएंगे और इन्हीं को अपना जो नेता है इन्हीं को चुनेंगे। तो लोगों की आवाज़ हम सुन चुके हैं।